साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं वो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। और ऐसी दशा में होता यह है कि जब वो दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट खाली करनी पड़ती है, और जो सीट खाली होती है उसमें उपचुनाव होते हैं। ये उपचुनाव पूरे भारत में होते रहते हैं, लेकिन इसमें होने वाले खर्च को जो जनता है उसे वहन करना पड़ता है और टैक्स पेयर को वहन करना पड़ता है। आज हम इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, वर्तमान लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख मुखिया मुलायम सिंह यादव ये भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, और कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी। उनके पुत्र राहुल गांधी भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, हालांकि 1 सीट से वो हार गए थे। अक्सर देखा गया है कि लोग 1 सीट पर हारकर दूसरी सीट जीत जाते हैं, जिससे उनकी तो सीट पक्की रहती है। लेकिन यदि दोनों पर जीत जाएं तो एक पर अनावश्यक उपचुनाव का भार जनता को झेलना पड़ता है, टैक्स पेयर को झेलना पड़ता है। यह भी एक तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार ही है। एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रसिद्ध लोकोक्ति से मिलती है, यानी मुहावरे से मिलती है कि यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा राजा के आचरण को अपने में ढालती है। आदर्श सदैव ऊपर से नीचे आते हैं। लोकतंत्र में जनमत ही सर्वोच्च है। मत का अधिकार गिना गया है, वो भी सबको बराबर है। जब मत देने वाला एक ही बार अपने मत का प्रयोग कर सकता है तो उम्मीदवार को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो 2 स्थानों पर चुनाव लड़े। यह हमारे चुनाव प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी विसंगति है जो पहले से चली आ रही है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होता है, अन्यथा दोनों सीटें खाली हो जाती हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो ऐसे में चुनाव लड़ने का अधिकार 2 क्षेत्रों पर क्यों? हाल ही चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही सीट पर चुनाव लड़ने का प्राविधान हो। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने यह सिफारिश पहली बार की है। 2004 में भी चुनाव आयोग 2 बार ऐसी सिफारिशें कर चुका है, लेकिन कानून बनाने वाले हमारे सांसद अपने ही हितों की अनदेखी कर कानून कैसे बना सकते हैं? जो सीटें खाली होती हैं उनका फिर चुनाव होता है, जिसका देश के लोगों पर ही भार पड़ता है। यह टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग भी है, और देश के साथ यह एक राजनीतिक मजाक जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। 2 सीटों पर अगर एक ही व्यक्ति जीतता है तो उपचुनाव तो तय है, जिससे सरकारी खजाने के साथ साथ मानव क्षमता पर बोझ भी बढ़ता है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मकसद चाहे किसी एक सीट पर जीतकर अपनी सीट पक्की करनी हो, लेकिन आम नागरिकों पर तो इससे केवल बोझ ही पड़ता है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर ध्यान दें तो इससे राजनीतिक पार्टियों में अधिक लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आप देखते रहते हैं कि यही कारण है कि देश में कहीं ना कहीं उपचुनाव होते रहते हैं, और एक भारी मात्रा में जो आर्थिक बोझ जो जनता पर पड़ता है, जो टैक्स पेयर पर पड़ता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। भारत को विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसे में लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले चुनाव आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज करना यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः हमारे जनप्रतिनिधियों को अपनी स्वार्थपरक भावना को छोड़कर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की इस सिफारिश को अमली जामा पहना देना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र
और अधिक सुदृढ़ हो सके और एक भारी मात्रा में जो देश की जनता पर बोझ पड़ता है, आर्थिक टैक्स पेयर पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो कम हो सके, समाप्त हो सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।